टू माय चैनल इट्स मी और जानू। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इट्स मी और जानू में। मैं आज आप लोगों को अपने ओला स्कूटर की खासियत भी बताना चाहती हूँ और थोड़ा प्रॉब्लम भी। ओला स्कूटर रहने को तो है बहुत बढ़िया, चलने में बहुत बढ़िया है, चलाने में बहुत बढ़िया है, बैठने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना, थोड़ा उसमें मेजर प्रॉब्लम भी है कि आप अभी पिछले महीने ख़रीदा है मैंने ओला S1X। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, चलने में, चलाने में, बैठने में, हर चीज़ में बहुत बढ़िया है। मैं तो 9 बैटरी बोले थे एजेंसी वाले मुझे कि 9% 15 से 20% से नीचे मत करिएगा बैटरी, है ना, बैटरी वाली गाड़ी है तो समझ सकते हैं। तो मैंने बोला था ठीक है, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गया ना तो मेरा बैटरी 9% चला गया था, लेकिन गाड़ी बंद नहीं हुई। डर रही थी मैं, 20% में ही अपना इंडिकेशन दे देता है ओला कि हाँ भाई इसमें बैटरी कम है, तो आप प्लीज़ अपना बैटरी चार्ज कर लीजिए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ इमरजेंसी था करके मैं कर नहीं पाई चार्ज, है ना, बाहर जाना था करके, लाइन नहीं थी। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, लेने के करीबन 15 दिन बाद ही है, गाड़ी क्या है, ऑन कर रही हूँ, चाबी लगा के ब्रेक दबा रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, सामने से तो सामने ऑन दिखा रहा है, लेकिन क्या है ना, वो आगे बढ़ रही है, रिवर्स लगा उसी में ही, तो पीछे भी नहीं जा रही है। बोलिए क्या हो रहा है। फिर एक बार चालू करो, 2 बार चालू करो, 3 बार चालू करो, फिर बहुत आगे पीछे भी करोगे। कभी उस दिन तो रास्ते में ही रुक गई थी, आधे पौन घंटे तक थी, एकदम परेशान हो गई थी मैं, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सडन ठीक हो गया। मेरे को लगा शायद बरसात का है, ज़्यादातर ये गाड़ी तो मेरी घर के अंदर ही रहती है, बाहर अभी धूप और अपना बारिश का पानी एक बार बस थोड़ी पड़ी है, बाकी तो नहीं पड़ी है, घर में ही रहती है, सेफ जोन में है, तो उसका तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ तार का, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है तो लूज़, समझ सकते हैं, है ना, हो सकता है। अभी एजेंसी में मैं 2-3 बार कॉल लगाई हूँ तो बिज़ी बता रहा है, लेके जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ था, जब शुरू में ही मैंने गाड़ी नहीं ली थी ना, तो जब उसको ऑन किया था 14 जून को, तो जब उसको मैंने चाबी से ऑन किया, उसके बाद फिर मैंने उसको बटन दबाया, ऑन किया, ब्रेक दबाया, फिर आगे बढ़ा रही हूँ तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो मैंने बोला ये क्या है। फिर उन्होंने क्या बोला, चालू किया ऐसे करके, फिर ब्रेक दबाया, फिर थोड़ा सा ऐसे ब्रेक को पुश किया। तो मैंने बोला ये कैसे हो रहा है ऐसे। तो बोले नहीं मैडम, नई गाड़ियों में ज़्यादातर ऐसे ही होता ही है, धीरे धीरे ये चलते चलते फ्री हो जाएगी, ठीक है। मैंने भी बोला चलो ठीक है। चलाते चलाते 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकला। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन एक्सीलेटर, हाँ, एक और प्रॉब्लम तो बताना भूल ही गई थी। एक्सीलेटर आप कम कर दो तो ये गाड़ी क्या है, बुझ जाती थी। मेरे साथ एक बार ऐसा ही कहानी हो गया। तो क्या हुआ, चला रही थी तो बच्चे को स्कूल छोड़ करके घर जा रही थी, ठीक है। तो उसी बीच क्या हुआ कि बहुत ट्रैफिक था, तो मैं अपना गाड़ी ऐसे आगे बढ़ाई, सामने हाईवा थी, तो मैं हाईवा के पीछे ली, पीछे से मुझे नहीं पता था हाईवा आ रही है, ध्यान नहीं दी, है ना। तो अब मैंने क्या हुआ कि बीच में ले गई, तो सामने हाईवा थी तो गाड़ी स्लो डाउन कर ली, एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं करके। उस स्लो के चक्कर में क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई। मैंने बोला अरे बाप रे, गाड़ी कैसे बंद हो गया। अचानक पीछे ग्लास मिरर पे नज़र गया तो देखी कि जस्ट 2-3 मीटर दूर ही हाईवा थी, इधर भी 2-3 मीटर सामने हाईवा, मतलब कि वो बंद पड़ी। मतलब 1 सेकेंड पता नहीं क्या दिमाग में आया कि सडन फिर मैंने चाबी ऑन किया, बंद करके ऑन किया, चलते में ही देखिए दिमाग। और उसके बाद में फिर उसको ऑन किया, चाबी लगाया, ब्रेक दबाया, फिर उसको आगे पुश किया। उसके बाद फिर सडन क्या हुआ कि फटाक से गाड़ी ऑन हो गई। फिर मैं दोनों हाईवा के बीच से फटाक से गाड़ी निकाली। लेकिन वहीं अगर मेरा बच्चा होता, है ना, तो वो रिस्क हो जाता। फिर मैं तुरंत गई एजेंसी, वहाँ भैया को बताई, तो भैया ने बढ़िया मेरे को रिपेयर करके, उसको ज़्यादा देर नहीं लगा, वो दूसरा काम कर रहे थे बोल के लेट लगा, लेकिन वही आधे घंटे मुश्किल से लगा। बढ़िया, मैं तो शाम में गई थी, रात हो गया था, पर फिर भी उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, बढ़िया अपना कर दिए। तो मैं बोली चलो ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, ये गाड़ी क्या है, चाबी लगाओगे, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगी, दिखाएगी ना, आगे बढ़ती है ना पीछे। कई बार तो उस दिन तो 1 घंटे तक मेरी गाड़ी, पौन घंटे तक रुक गई, दिमाग ही नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक हो गई, तो मैं भी ध्यान नहीं दी। अभी फिर 2-4 दिन से वैसे ही हो रहा है, तो मेरे को जाना पड़ेगा एजेंसी। बाकी तो ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है, चल बहुत अच्छी रही है,
दिखती बहुत बढ़िया है, मजबूती भी बहुत बढ़िया है। अब मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में। मेरे पास इससे पहले यामाहा रेज़ थी, वो तो मेरा खून पी लेती थी इतना पेट्रोल खाती थी कि मतलब उसमें चलाने से पहले पेट्रोल का चिंता, कहीं जाना है इतना पेट्रोल। और एवरेज मतलब जो स्पीड था उसका मुश्किल से 35 या 40 तो बहुत बोल दी, बहुत बहुत। लेकिन इसमें जब चलोगे ना आप, तो इको मोड में मैं बहुत कम चलती हूँ, नॉर्मल मतलब कि बढ़िया 70 तक चला जाता है। इतना मतलब इतना फील, मतलब इतनी फीलिंग, मतलब क्या बताऊँ मैं इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना इसको चला के। लेकिन मैं जब अपने बच्चे के साथ रहती हूँ, बेटी के साथ, तो मैं कभी नहीं चलाती स्पीड में। 35, 30, 40 बहुत, अगर रोड खाली है तो 50 काफ़ी है। मेरी बेटी बोलती रहती, मम्मी चलाओ, ज़ोर से चलाओ, स्पीड चलाओ, वो अंकल आगे जा रहे हैं, वो भगाओ भगाओ। हाँ बेटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं अकेले रहती हूँ तो भगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद, बहुत। इसके पहले मैं ओकिनोवा की स्कूटर देख के आई थी, तो वो ऐसा था, मतलब 40 उसकी स्पीड, ऐसा लगता था पूरा बुढ़ा गाड़ी। मैं चला के उसको 2-3 बार देखी, समझ में ही नहीं आया वो गाड़ी मुझे। लेकिन ये जो है, शुरू में तो मुझे एक भी पसंद नहीं था, ये गाड़ी एक भी पसंद नहीं था रियल में। लेकिन अब जब चलाते जा रही हूँ, इसको देखते जा रही हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी है ना, कितनी अच्छी लगी मैं भी नहीं जानती। मेरी पुरानी गाड़ी थी ना यामा, उससे भी बहुत अच्छा है। अभी 400 किलोमीटर चल गई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया दौड़ रही है। दिन भर इधर जाओ उधर जाओ। और लास्ट मैंने 9% तक बैटरी कर दिया था, लेकिन आप लोग मत करिएगा, है ना। जब बोला गया है 15 से 20% बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, हम लोग गलती करेंगे और एजेंसी वाले को बोलेंगे तो गलत बात है ना। मेरे से हो गया था इमरजेंसी में, लाइट नहीं था तो। लेकिन आप लोग मत करिएगा, है ना। और ये जो मेरे को लग रहा है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, तो थोड़ा सा जो हो रहा है ना, तो तार वार का कुछ हो सकता है। तो ये जाऊंगी तो ठीक कर देंगे, मेरे को ही खुद टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और ऐसे ही ओला के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरी ओला, मेरा सामे बाय।